नमस्कार, आपका मेडिको फैक्ट्स जोन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में पीटी आइनर रिपोर्ट और एपीटीटी रिपोर्ट के बारे में समझेंगे और साथ ही इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में भी समझेंगे। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल टिप्स और फैक्ट्स के लिए मेडिको फैक्ट्स जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीटी आइनर, जिसमें पीटी को प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आइनर को इंटरनेशन नॉर्मलाइजेशन रेशियो बोला जाता है। प्रोथ्रोम्बिन यह एक प्रकार से प्रोटीन है। ये सेकंड क्लोटिंग फैक्टर भी हैं जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये ब्लड के कोएगुलेट के टाइमिंग को सेकंड में बताता है। यानी शरीर में कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, इसको रोकने के लिए कितने सेकंड में कोएगुलेटिंग की प्रोसेसिंग शुरू होगी, इसको बताता है। और आइनर, यह कोई कोएगुलेट के टाइम को नहीं दर्शाता, परंतु ये तो सिर्फ एक कैलकुलेटेड आंकड़ा है और कुछ नहीं। इस आंकड़े में मरीज के खून के प्रोथ्रोम्बिन टाइम को नॉर्मल रेंज से कंपेयर किया हुआ है। जैसे नॉर्मल पीटी की वैल्यू 11 से 13 सेकंड होता है और मरीज के पीटी की वैल्यू 18 सेकंड आए। 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रेंज 1.5 आएगी और यही मरीज का आइनर होता है। अपन ने 12 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 11 और 13 का औसत 12 ही है। किसी भी दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का औसत निकालने के लिए जितनी भी संख्या हो उसको आपस में जोड़कर जितनी संख्या है उतनी संख्याओं का भाग देने से औसत आ जाता है। जैसे 11 और 13 का टोटल 24 आया और ये दो संख्या थी इसलिए 2 का भाग दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मरीज की पीटी वैल्यू 15 सेकंड आए। 15 को 12 से डिवाइड करने से 1.25 रेंज आती है। यही आइनर यानी इंटरनेशन नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है। मरीज के पीटी की रिपोर्ट को नॉर्मल पीटी की रेंज से डिवाइड करने से आईएनआर की वैल्यू आ जाती है। और अगर सिंपल भाषा में समझे तो आईएनआर यही बताता है कि मरीज का प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल वैल्यू से कितना गुना ज़्यादा है। अगर किसी मरीज की आईएनआर वैल्यू 1.5 है तो ये नॉर्मल से 1.5 गुना ज़्यादा है। अब समझते हैं एपीटीटी क्या होता है। एपीटीटी यानी एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट। ये टेस्ट भी सेम पीटी आइनर की तरह ही ब्लड के कोएगुलेटिंग टाइम को दर्शाता है। कोएगुलेटिंग टाइम को तो पीटी आइनर भी दर्शाता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये पीटी आइनर और एपीटीटी दोनों ही ब्लड के कोएगुलेशन के टाइमिंग को बताते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग पाथवे पर काम करते हैं। पीटी आइनर ये एस्ट्रिंग पाथवे और एपीटीटी ये इंटेंसिंग पाथवे पर काम करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता रहता है। अगर कहीं पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो कुछ एक टाइम बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ब्लीडिंग रुकने का कारण ही ये प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग पाथवे पर अप्लाई होकर ब्लीडिंग रोकते हैं। समझते हैं एस्ट्रिंग और इंटेंसिंग पाथवे को। हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता ही रहता है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते ही है। और ये ब्लड बहता बहता किसी न किसी ऑर्गन्स तक कैपिलरी के जरिए पहुंचता ही है। जो ब्लड वेसल्स में रन कर रहा है उसको इंटेंसिंग पाथवे बोला जाता है। और वहीं अगर ब्लड वेसल्स से निकलकर टिश्यू की ओर सर्कुलेशन हो रहा है उस पाथवे को एस्ट्रिंग पाथवे बोला जाता है। एपीटीटी ये इंटेंसिंग पाथवे के क्लोटिंग को दर्शाती है और पीटी आइनर ये एस्ट्रिंग पाथवे के क्लोटिंग को दर्शाती है। हमारे ब्लड में टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर है जो हमारे शरीर में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो उसको रोकने में हेल्प करते हैं और ये भी अलग अलग पाथवे पर काम करते हैं। नेक्स्ट इन्हीं क्लोटिंग फैक्टर पर वीडियो आने वाला है। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।